नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक और लॉगिन फॉर्म, लेकिन ये पिछले वाले से और सुंदर होगा, पिछले वाले से और अच्छा होगा। इसके अंदर हम ग्लास इफेक्ट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम बैकग्राउंड ब्लर का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम बॉर्डर्स का यूज़ करेंगे, इसके अंदर बहुत अच्छी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे जो कि एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स पर बहुत अच्छा लगता है और यूज़र का अटेंशन ग्रैब करने में आपकी हेल्प करेगा। ये प्रोजेक्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, एज इट इज़ सेम होगा पिछले जैसा, बस उसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगी और कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी होंगी, लेकिन लॉगिन फॉर्म एग्जैक्टली सेम है। बिना किसी तरीके हम चलेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, देखेंगे हम आज का प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं। उससे पहले मेरा नाम है सुजन, आप देख रहे हैं बीसी वाला कोडर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो बेसिकली जो आज का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है वो ये वाला लॉगिन फॉर्म होगा। सिर्फ एक इमेज है क्योंकि मेरे को रेफरेंस चाहिए था बताने के लिए, मुझे रेफरेंस किसी ने सेंड किया था, मेरे फ्रेंड ने। तो ये क्या रेफरेंस है, आपको लग जाएगा पता कि हम आज के प्रोजेक्ट में करने के वाले हैं। पीछे एक इमेज होगी, एक बैकग्राउंड ब्लर की प्रॉपर्टी होगी। लॉगिन फॉर्म बेसिकली हम बता रहे हैं, एंटर ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। ये वाला ना इनपुट टाइप ऐसे का बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि बेसिकली जो हम इनपुट टाइप डालते हैं वो चारों तरफ से बॉर्डर्ड होता है। ये वाला सिर्फ सिंगल साइड बॉटम से बॉर्डर्ड है, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट लगता है किसी भी मॉडर्न वेबसाइट्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास रिमेंबर में आता है, फॉरवर्ड पासवर्ड आता है, लॉगिन आता है और अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब साइन अप या वगैरह लॉगिन का वगैरह का। तो उसके बाद ये लॉगिन फॉर्म बहुत अच्छा लगने वाला है आज की वेबसाइट पर। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हम आज का प्रोजेक्ट और देखते हैं हम आज क्या करने वाले हैं। चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर। हम आ चुके हमारे VS कोड के ऊपर और मैंने फाइल बना ली है लॉगिन 3 नाम से। एक इमेज मैंने ये ले ली है। मे बी ये इमेज ब्लर हो जाए जब हम इसको इतना जूम करिए, देख रहे हो ब्लर हो रही है, तो मैं इमेज चेंज करने की कोशिश करूँगा। 4K इमेज लूँगा 16:9 पिक्सल्स में, रेशो में सॉरी। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बॉयलरप्लेट कोड आ गया हमारे पास। उसके बाद हम करेंगे डॉट कंटेनर। सबसे पहले मैं इसको फॉर्म में एम्बेड करूँगा, क्योंकि हम एक फॉर्म बना रहे हैं लॉगिन फॉर्म। तो सिमेंटिक वाइज हमारा जितना अच्छा हो उतनी बेटर चीज़ होगी। ये हमारे पास एक डिव आ चुका है। डिव के अंदर हम करेंगे कंटेनर में सबसे पहले होगा हमारे पास डॉट हेडिंग नाम की एक फाइल। हेडिंग में रखूँगा मैं H1, इसके अंदर डालूंगा मैं लॉगिन। और लॉगिन के बाद हेडिंग हमारे पास आ चुकी है। हेडिंग के बाद लूँगा मैं 2 इनपुट्स के अंदर मैं रखूँगा इनपुट इंटू 2। दोनों हमारे पास टेक्स्ट टाइप के नहीं होंगे, एक होगा हमारे पास ईमेल टाइप का। यहाँ से मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे हम चीज़ बना रहे हैं। 2 इनपुट टाइप हमारे पास आ गए। एक होगा हमारे पास ईमेल का और एक हमारे पास होगा पासवर्ड का। इनपुट टाइप ईमेल, ये ईमेल चल क्यों नहीं रहा, में भी कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी। एक बार के लिए ईमेल का इनपुट दोबारा बनाते हैं, इनपुट ईमेल। तो इनपुट टाइप हमारे पास ईमेल आ चुका है। हमें इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, तो ये डालेंगे हम इसके अंदर प्लेस होल्डर, एंटर। ईमेल और एक इसके अंदर डालेंगे अंदर हम एंटर। प्लेस होल्डर एक डालेंगे हम इसके अंदर, प्लेस होल्डर एंटर। पासवर्ड का इनपुट्स। उसके बाद हमारे पास एक डॉट बटन था, या फिर एक डालेंगे फॉरगॉट का, फॉरगेट। ये वाला थोड़ा मेन है देखने के लिए कि कैसे इसके अंदर हम प्लेस कर रहे हैं। इच्छा आपकी, जैसे मर्जी आप प्रेस कीजिए, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। डॉट फॉरगेट में उसके अंदर सबसे पहले जाएंगे डॉट रिमेंबर का। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर प्लेस है वो एक रिमेंबर में, एक मैं इसको प्लेस करूँगा चेकबॉक्स को, इसके लेबल को, और एक डिव में प्लेस करूँगा मैं इस फॉरवर्ड पासवर्ड के एंकर टैग को। तो डॉट रिमेंबर मैं बनाऊँगा। डॉट रिमेंबर में मेरे पास होगा एक लेबल। ये ना मे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा जोड़ कर लूँगा यहाँ से ऐसा। एक बनाऊँगा मैं इसके अंदर लेबल के अंदर फॉर नहीं डालूँगा मैं, क्यों नहीं डालूँगा वो बताता हूँ आपको मैं। और इसके डालूँगा मैं इनपुट। इसके अंदर ही मैं इनपुट एम्बेड कर रहा हूँ, इसलिए हमें डालने की ज़रूरत नहीं है चेकबॉक्स। और उसके बाद हमारे पास आएगा रिमेंबर।
तो लेबल हमारे पास तैयार हो चुका है रिमेंबर का, और एक बनाऊंगा मैं फॉरगॉट का, जिसके अंदर मैं एंकर टैग डालूंगा और उसके लिखूंगा फॉरगॉट पासवर्ड। ये हमारे पास आ चुका। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर ऐसे होगा। फॉरगॉट का बना लिया और मेन फॉरगॉट का भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा .btns का, जिसके अंदर मैं डालूंगा एक बटन जिसके अंदर लिखा होगा लॉगिन, और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं डालूंगा साइनअप का, क्योंकि बेसिकली जो यूज़र हमारे पास नहीं आएगा उसके लिए साइनअप होना ज़रूरी है। तो एक मैं बनाऊंगा इसके अंदर पैराग्राफ टैग, इसके अंदर होगा डोंट हैव एनी अकाउंट, और एक मैं डालूंगा एंकर टैग जिसके डालूंगा मैं रजिस्टर, मतलब बेसिकली साइनअप के लिए। तो ये ढांचा तैयार हो चुका है हमारा। बिना किसी तरीके चलते हमारे CSS के ऊपर, उससे पहले मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ 4K इमेज 16:9 पिक्सल्स में। जैसे मुझे ये वाला सुंदर लग रहा है तो मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर लूँगा ना। अच्छा रेजोल्यूशन है इसका, विजिट कर डाउनलोड करते हैं, ताकि ये ऐसे ना अगर आप बाहर से डाउनलोड करते हो तो आपको ये सच इमेज इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वेबसाइट पर विजिट कर उसको डाउनलोड करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं इसको करूँगा डाउनलोड, या मैं इसको यहीं से सेव कर रहा हूँ। सेव इमेज एज में जाकर मैं जहाँ पर हमने फोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट नाम के, कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन 3 नाम का प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसके अंदर डायरेक्टली जाकर सेव कर दूंगा मैं, तो डायरेक्टली हमारे पास वहाँ पर ये इमेज आ जाएगी। ये हमारे पास इमेज आ चुकी है रेड मून वाली। थोड़ी हाई साइज़ में इमेज है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको मैं जूम भी करूँ तो ये इतनी ज़्यादा पिक्सेलेट नहीं होगी, तो ये वेबसाइट के लिए हमारी अच्छी हो सकती है। सबसे बस स्टाइल के ऊपर जाऊंगा मैं और ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा मैं मार्जिन को 0, पैडिंग को 0, बॉक्स साइजिंग होगा हमारे पास बॉर्डर बॉक्स। बॉडी के ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले ही मैं दूंगा इसको एक बैकग्राउंड इमेज जिसके अंदर हम ये इमेज डालने वाले हैं। इसका URL में कॉपी करूंगा F2 Ctrl+A Ctrl+C एंड देन यहाँ पर जाकर पेस्ट। साइज शीट अगेन हमने लिंक नहीं की है तो यहाँ पर जाकर लिंक कर देते हैं, लिंक :CSS और एंटर। ये हमारी लिंक हो चुकी है और ये थोड़ा सा लैग कर रहा है आज मेरा PC पे, पता नहीं क्यों। तो ये हमारी अप्लाई हो गई होगी आई गेस, ये अप्लाई हो चुकी है। एक बार इसको डिस्पोज करके वो लाइव करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है इसीलिए ये आपको ऐसी दिख रही है। कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा मैं, लॉगिन 3 के ऊपर जाऊँगा मैं और बहुत ज़्यादा जूम आउट है। ये आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी इमेज है, कितनी बड़ी इमेज है 4K में 50% पर दिख रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले करूँगा स्टाइल शीट के अंदर जाकर बैकग्राउंड साइज कवर, तो अभी ये एज अ कवर प्लेस हो चुकी है। इसको बड़ा कर लीजिए, जूम कर लीजिए, जूम आउट कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है, पर ये बहुत अच्छी इमेज है। और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, बैकग्राउंड साइज कवर, और आई थिंक इतना ही ठीक है, हमें इतना ही चाहिए। और ये पिक्सेलेट भी नहीं हो रही है इमेज, तो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाएगा इससे। इसके बाद मैं करूँगा जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं उसका कलर वाइट, और मैं करूँगा एक हाइट दूंगा 100 VH की, एक विड्थ दूंगा 100 VW की, और 199 नहीं 100 VW की, और एक मैं दूंगा इसको, और क्या दे सकते हैं हम गाइस इसमें डिस्प्ले कर दूंगा मैं इसका फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर।
तो ये हमारा ऐसे सेंटर में आ चुका है, ये हमारा सेंटर में आ गया। इसके बाद डॉट कंटेनर के ऊपर जाऊंगा मैं, डॉट कंटेनर के ऊपर दूंगा मैं इसको एक बॉर्डर। सबसे पहले बॉर्डर रेडियस नहीं गाइस, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। इसको मैं यहाँ से ना एक बार के लिए बंद कर रहा हूँ और इसको मैं एक हाइट दूंगा 30 रैम की, 30 रैम की। एक ना मैं इसके अंदर फॉन्ट फैमिली भी डाल रहा हूँ, तो अच्छा फॉन्ट हम यूज़ करेंगे आज की प्रोजेक्ट के अंदर। ये वाली फॉन्ट डाल रहा हूँ मैं, और हाइट दे दी, विड्थ मैं इसको दूंगा अराउंड 24 रैम की, और आई थिंक इतना इनफ है। और एक ये देखो, इतना लॉगिन पेज हमारा बहुत है। जूम करके आप देखना चाहो देख लो। तो बॉर्डर रेडियस होगा हमारा 10 पिक्सल्स का। तो ये कुछ ऐसा काम करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बैकग्राउंड में रख दूँगा इसका, बैकग्राउंड मैं रख दूँगा इसका ट्रांसपेरेंट, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन मैं इसके डाल दूँगा एक ब्लर की प्रॉपर्टी। आपको लास्ट में दिखाऊंगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वो लास्ट में दिखाऊंगा आपको मैं। उसके बाद मैं जाऊँगा डॉट हेडिंग्स के ऊपर। हेडिंग्स के ऊपर मैं सेव करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और एक मैं करूँगा इसका फॉन्ट साइज़ दूंगा। फॉन्ट साइज़ दूंगा मैं इसको 20 पिक्सल्स का या 25 पिक्सल्स का। और क्या दे सकते हैं, बस इतना बहुत है। डॉट हेडिंग्स नहीं है, मे बी डॉट हेडिंग है, यस गाइस डॉट हेडिंग है। और एक मैं यहाँ पर दूंगा पैडिंग 1.5 रैम की, बस अब ठीक है। हाइट भी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, 35 यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको, और 24 है ना, 5 और 3 इतना कर लेते हैं। अब ठीक है, अब थोड़ा फॉर्म और अच्छा लग रहा है, खुला खुला। हेडिंग के लिए इतना बहुत है। उसके बाद जाऊँगा मैं डॉट इनपुट्स के ऊपर, और जिसके अंदर हमारे पास इनपुट है। बेसिकली इनपुट को ही हमने डिजाइन करना है, तो उसके लिए बता दूँगा एक विड्थ 100% की, और हमारे पास हाइट होगी 4 रैम की। बीजी होगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट, और क्या दे दूँगा इसके अंदर मैं, बीजी ट्रांसपेरेंट। फॉन्ट साइज में दे दूँगा 20 पिक्सल्स का, और क्या सकते हैं, एक मार्जिन बॉटम दे दूँगा मैं इसके अंदर 1 रैम का। और एक प्लेस होल्डर हमारा ना बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर का होता है, तो मैं प्लेस होल्डर को भी एक कलर दूंगा, जिसको मैं दूंगा कलर वाइट। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो हमारा कुछ ही ऐसा हो चुका है। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ मैं, और उससे पहले मैं एक दिखाता हूँ आपको प्लेस। पैडिंग की ज़रूरत नहीं है हमें इसके अंदर। एक बार देखो रीलोड करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आउटलाइन मैं इसकी कर दूंगा 0, आउटलाइन कर दूंगा 0, ताकि क्लिक के ऊपर भी ऐसा कुछ ना दिखे हमें। अब देखना मैं करूँगा इसके अंदर, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ बॉर्डर का बॉटम का बॉर्डर, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं इसके अंदर सिर्फ करूँगा बॉर्डर 0, जिससे सारे बॉर्डर हट जाएंगे, हट गए। और एक मैं इसके अंदर दूँगा सिर्फ बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। सिर्फ बॉर्डर का बॉटम आएगा हमारे पास। ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना ही सुंदर लग रहा है। आपको ओरिजिनल इमेज दिखाऊंगा इसकी मैं, तो ये वो ऐसी है और हमारा ऐसा है एग्जैक्टली। अगर आप सेम बनाना चाहते हो तो आप एक जगह तो नहीं, जिसकी आईडी आपने 4 दी है तो 4 की जगह 3.5 ट्राई कर लीजिए, या फिर आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, अब ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी सी हमारे पास कम है, इतनी कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, तो मैं इसका 4 ही रखूँगा, या फिर मैं इनफैक्ट 4.2 करूँगा। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है मैं उसको बढ़ाकर 25 पिक्सल्स कर दूँगा। आई थिंक अब ठीक है। और इसको पूरे को मैं एक डॉट इनपुट, जो हमारे पास डॉट इनपुट है, इनपुट्स बेसिकली, उसको मैं दे दूँगा मार्जिन
ताकि बाकी चीज़ों से थोड़ा सा गैप ना करके मार्जिन मैं इसको दे दूँगा 1 रैम की, ताकि ऊपर नीचे से थोड़ा गैप कवर कर ले ये। तो ये मार्जिन में बेसिकली ना इसको 0 और 1 रैम मैं टॉप बॉर्डर ये लेफ्ट राइट से हो गई है 0। तो मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए थी, इसलिए मैं टॉप और बॉटम से इसकी पैडिंग मार्जिन दे दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके बाद डिज़ाइन करना है हमें रिमेंबर मी और फॉरगॉट। सबसे पहले हमारे पास आएगा डॉट फॉरगॉट, इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। एक लाइन में आ जाएंगे, हमारे पास ये नहीं आए वाई डॉट फॉरगॉट ही है हमारे पास, डॉट फॉरगेट एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ गए। और एक इसके अंदर मैं मेंटेन कर दूंगा गैप अराउंड 3 रैम्स का, ताकि थोड़ा गैप मेंटेन कर लें। और क्या कर सकता हूँ मैं इसका, और मैं दे दूंगा इसको पैडिंग फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट 0 and 1 रैम की। थोड़ा सा मैं इसको नहीं दे रहा, मैं एक गैप मेंटेन कर रहा हूँ 5 रैम का, और इसको मैं एक दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। मैं जस्टिफाई कंटेंट कर रहा हूँ मैं स्पेस अराउंड। अब ठीक है, ये मेरे पास ऐसा हो गया। और जो हमारे पास एंकर टैग्स है ना, मैं एंकर टैग्स को यहीं पर दे रहा हूँ अलग से। टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा इनकी मैं नन, और टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद कलर कर दूंगा मैं इसका थोड़ा ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे नहीं, डार्क ग्रे थोड़ा छुप जाएगा, इसलिए लाइट, बिल्कुल वाइट भी नहीं और बिल्कुल ग्रे भी नहीं, थोड़ा डार्क ग्रे। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है गाइस, आई थिंक इतना क्लियर होगा। उसके बाद डॉट BTS के ऊपर चलते हैं। लाइन वाइज अप्रोच फॉलो करेंगे। आपको भी मैं रेकमेंड यही करूँगा कि जो आप फॉलो करो वो लाइन वाइज एक अप्रोच फॉलो करो। तो डॉट बटन्स के अंदर मैं बटन के ऊपर जाऊँगा सबसे पहले, और इसको मैं कर दूँगा हाइट 4.2 रैम की। एक बार के लिए प्रोजेक्ट में देखते हैं कि हमारे पास कैसा वाइट कलर का बॉर्डर है, हमारे पास वाइट कलर का ये है। और विड्थ मैं कर दूंगा इसकी 100%। BG इसका वाइट कर दूंगा, प्योरली वाइट, क्योंकि ये प्योरली वाइट में भी नहीं है अभी, प्योरली वाइट। और क्या कर सकते हैं, इसके बॉर्डर रेडियस दे देंगे, मैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का। आई थिंक इतना क्लियर होगा इसके लिए, यस क्लियर है। और एक मैं इसको दूंगा मार्जिन 1 रैम का। बेसिकली मेरे को देना चाहिए टॉप बॉटम से, पर ये ऐसा कुछ ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं इसको टॉप बॉटम से ही दूंगा। अब ठीक है, अब ठीक है। और थोड़ा सा ना और स्पेसिंग इसकी बढ़ा देते हैं, जैसे कि जो हमारे पास ये है फॉरगॉट वाले का, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं। फॉन्ट साइज में इसका करता 20 पिक्सल्स का, थोड़ा सा बड़ा दिखे। अब ठीक है, अब ठीक है। तो इसका टॉप बॉर्डर मैंने मार्जिन दिया है, मार्जिन मैंने इसका दिया होगा डॉट, और इसको मार्जिन नहीं दिया, इसको मार्जिन नहीं दिया, इसलिए वहाँ पर स्पेसिंग नहीं ऐड हो रही। 1 रैम की दूंगा मैं टॉप बॉटम से, या फिर 1.5 रैम की दूंगा मैं टॉप बॉटम से, राइट लेफ्ट से नहीं दूंगा मैं। तो अब थोड़ा सा और स्पेसिंग आ गई हमारे पास, खुला खुला हो चुका है। और इसकी तो हमने बेसिकली ऐड कर ही दी है। बटन्स के अंदर फॉन्ट साइज दूंगा मैं इसका फॉन्ट साइज दूंगा मैं इसका 20 पिक्सल्स का। अब ठीक है गाइस, अब ठीक है। एक लास्ट हमारे पास रह गया साइन अप का, जिसको मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। एक लाइन में आ चुका होगा। और अलाइन एटम सेंटर, या फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये हो गया हमारे पास तैयार। और एक इसको मार्जिन दे दूंगा मैं टॉप बॉटम से 1.5 रैम का और 0 का। तो ये हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म तैयार हो चुका है। अब बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के अंदर ऐड करते हैं जो हमने कहा था बैकग्राउंड की। कंटेनर में इसका कर दूंगा मैं बैक
ड्रॉप फिल्टर ब्लर मैं कर दूंगा इसको 10 पिक्सल्स का। ये देखिए गाइस 10 पिक्सल्स का ब्लर लग चुका है इसके अंदर। और बढ़ाना चाहते हो और कर लीजिए, 20 पिक्सल्स कर लीजिए इसको, और थोड़ा डार्कर हो जाएगा पीछे से। अब ठीक है, आई थिंक इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इनफैक्ट मैं 20 की जगह में 15 ही रखूँगा, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। अब ठीक है, अब ये फॉर्म बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है, कुछ मर्जी लिखिए। ये देखिए इसके अंदर ना मैं कलर ऐड करना भूल गया, मे बी इसके अंदर इसका कलर वाइट कर दिया, इसका कलर करना भूल गया मैं। कलर मैं कर दूंगा इसका वाइट। तो अब इसके ऊपर भी कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारे पास शो हो, रिमेंबर मी, फॉरगॉट पासवर्ड, लॉग इन एंड दिस। तो थोड़ा सा हमारे पास एक ये अच्छा सा बन चुका है फॉर्म। अब इसके अंदर थोड़ी सी बेसिक 3D फंक्शनैलिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ उसमें कुछ एडिशन हो। तो जैसे कि हमारे पास डॉट इनपुट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास डॉट इनपुट टाइप, या फिर मैं करूँगा इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसी कॉपी करके यहाँ पर प्लेस किया मैंने। और मैं कहूँगा जब एक्टिव हो तो मैं चाहता हूँ जो उसका बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर बॉटम है 2 पिक्सल सॉलिड वाइट हो जाए। अब देख पा रहे हो। और मैं इसको एक्टिव जगह रखूँगा फोकस में। अब फोकस में है, अब फोकस में नहीं है, फोकस में है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। इसको एक बार दूंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं दूंगा बेसिकली मैं ट्रांजिशन, फिर वो थोड़ा सा अजीब होता है। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड इज, थोड़ा आराम से हो। थोड़ा सा डिले तो है इसके अंदर। और सेम इसके ऊपर, जब इसके ऊपर करोगे तब भी ऐसा ही होगा, इसके ऊपर करोगे तब भी ऐसा ही होगा। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मैं एक कंटेनर के ऊपर लगाऊंगा, डॉट कंटेनर के ऊपर जब होवर हो रहा होगा तो इसका स्केल बढ़कर हो जाएगा 1.2। 1.2 बहुत होता है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इतना बड़ा हो जाएगा जब इसके ऊपर करेंगे। ठीक है। हाँ, एक मेरे को भी ध्यान में आया, मैं इसके बजाय ना ये वाली प्रॉपर्टी ऐड की है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर होवर हो तब हो, ये बहुत सुंदर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसके ऊपर होवर करोगे तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। ये एक रियल वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर मैं ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ईज या लीनियर, जो भी आप चाहिए वो ऐड कर सकते हो। ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना ही सुंदर लग रहा है। एक इसके अंदर आप चाहे तो शेडो ऐड कर सकते हो, ताकि जब शेडो हो तो बॉक्स शेडो लग जाए, बॉक्स शेडो लग जाए 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल वाइट। बहुत ख़राब आएगी, पर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि कौन सी किसके लिए, तो मैं एक बार के लिए बस ऐसा ही रैंडमली करके, ये कितनी ख़राब आ रही है, कितनी ख़राब आ रही है। तो मैं स्प्रेड नहीं जाता इतना, स्प्रेड में जाता हूँ सिर्फ 1 पिक्सल्स का, तो ये सिर्फ इतना स्प्रेड करेगा। और मैं इसकी वैल्यू इतनी नहीं चाहता, तो मैं वैल्यू सिर्फ चाहता हूँ 5 पिक्सल्स की, तो बहुत ऐसा वैल्यू मैं नहीं चाहता। तो और मैं इसको ऊपर से कर दूंगा 5 पिक्सल से, वाई एक्सिस से 5 पिक्सल से वाई एक्सिस। तो ये देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये डार्क है, तो मैं इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम कर दूंगा, थोड़ी सी यहाँ से ना मैं ओपेसिटी से कम कर दूंगा। तो ये आई थिंक प्योर वाइट भी मे बी अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, तो थोड़ा सा डार्कर में जाते हैं। अब ठीक है गाइस, अब ठीक है। अब थोड़ा दिखाइए नीचे बॉर्डर, थोड़ा सा इसको डार्क करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा इसको, मैं थोड़ा सा डार्क, इतना। अब ठीक है, अब ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। स्प्रेड मैं इसको कर दूँगा 3 पिक्सल्स का, थोड़ा वाइड में कर दूँगा मैं। आई थिंक अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो चुका है। तो ये था हमारा आज का सुंदर सा, अच्छा सा, सुशील सा प्रोजेक्ट।
तो ये था हमारा आज का प्यारा सा छोटा सा टॉपिक, आज का छोटा सा बहुत प्यारा सा लॉगिन फॉर्म, और बहुत ही रियल वर्ल्ड वेबसाइट की तरह हमने इसको डिज़ाइन किया है। ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में इसका डिज़ाइन आया कि हाँ इसकी हम ऑन ऊपर ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट वो देखने को मिल गया, जो कि रियल वर्ल्ड में आपके लिए अच्छा कारीगर हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट, आज की एक्सप्लेनेशन, आज का टास्क अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे अगले एक बहुत ही अच्छे टास्क में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमें अपना प्यार दे दें। धन्यवाद।